हेलो गाइस, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल राशि गुप्ताज व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज लाई हूँ सब्जियाँ। तो गाइस, जब भी मेरे घर में ये सब्जियाँ आती हैं ना, तो मैं सभी सब्जियों को काट के रखती हूँ। ये मैंने पहले भी बताया है, शायद आपको नहीं पता होगा या आपने वो व्लॉग नहीं देखा होगा। तो ये सारी सब्जियाँ मैं कट करके रख दूँगी। जैसे कटहल है तो वो मैं काट के रख दूँगी, पालक है तो वो मैं पत्तियां तोड़ के पेस्ट बना के रख दूंगी अगर मुझे आजकल में ही बनाना है। तो बथुआ है, बाथू की गड्डी, वो तोड़ के रख दूंगी। धनिया की पत्ती तोड़ के रखना, हरी मिर्च की डंडियाँ तोड़ के एक एयर टाइट में रखना। तो ये सारी चीज़ें मैं सब्जियां काट के रखना पसंद करती हूँ, जो कटने के बाद ख़राब नहीं होती, वो काट लेती हूँ। तो अभी तो मैंने सब्जियों को काट लिया है और पत्तियां रह गई हैं तोड़ने के लिए। तो फिर देखती हूँ, अगर टाइम मिलता तो मैं तोड़ के रखूँगी, नहीं तो बच्चों को बोल दूँगी। बच्चे आज घर पर हैं तो उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम ले लेती हूँ मैं उनसे उनका। तो अभी मैं जूस की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे हैं तो फिर जूस बना देती हूँ, सारे जूस पी लेंगे। और ये मैंने आंवला कट कर रही हूँ, गाजर और चुकंदर, ये तीनों चीज़ों को मैं कट करके बनाती हूँ जूस। इसमें थोड़ा सा मैं काला नमक डाल देती हूँ तो अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। घर का बना हुआ वैसे भी सारी चीज़ें प्योर होती हैं गाइस, बाहर तो फिर मिक्स हो जाता है, कैसे क्या बनाते हैं। मुझे बहुत वहम होने लगा है बाहर की चीज़ों को लेकर। तो अभी मैंने ये जूस की तैयारी कर रही हूँ। तो इससे क्या है कि एक तो प्योर बनेगा और ना कोई पानी मिक्स होगा ना कुछ, तो अच्छे से बन के रेडी हो जाता है। तो जूस करने के बाद में सारी सब्जियों को कट करने के बाद, तो दीनू ने डिमांड की है और बच्चों ने डिमांड की है कुटू की पकौड़ियों की, तो वो भी तैयारी करनी है। इससे पहले मैं आलू को कट करके रख चुकी हूँ पानी के अंदर डिप करके। अभी मैं कुटू की पकौड़ियाँ बनाने जाऊँगी। और उससे पहले आलू कट करने के बाद ये सारी सब्जियां कट करके, तो मेरे पास अभी टाइम है तो मैंने सोचा, नहीं तो सुबह सुबह मैं ये काम नहीं करती हूँ, शाम के टाइम करती हूँ। बट अभी मैं वीर को छोड़ने गई थी आज, तो मंडी से मैं सब्जियां लेती हुई आ गई। तो फिर जब भी सब्जियां आती हैं तो फिर इसको मैं फ्रिज में ऐसे नहीं रखती हूँ, कट करके ही रखती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ऐसे ही पड़ी रहेंगी पूरा दिन। और अभी टाइम है, चाय पी रहे थे दिनू और मैं, तो चाय पीते पीते मैं बैठे बैठे सब्जियां कट करने लगी थी। तो दिनू तो उठ के नहाने चले गए हैं। और अभी बनेंगी कुटू की पकौड़ियाँ, क्योंकि बेसन की पकौड़ियाँ ना मेरे घर में बहुत कम खाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। तो इसलिए बेसन की पकौड़ियाँ अवॉइड करते हैं। कुटू होता है तो उस वो पकौड़ियाँ बनाते हैं। कुटू इन दिनों इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा अष्टमी का फास्ट होता ही है। और फिर अभी मैंने जैसे कि बताया था कि मैंने सैटरडे के भी स्टार्ट कर दिए हैं कालका जी के, तो उसमें भी कुटू खाते हैं। तो इसलिए कुटू लेकर आ गए। बट मैंने 2 बार से वही आलू ही खाए हैं, तो अभी कुटू का नंबर आया नहीं है। लेकिन आज फास्ट नहीं है किसी का, तो आज कुटू की पकौड़ियाँ बन रही है और चटनी की तैयारी हो रही है। पुदीना बच्चों ने तोड़ दिया है। हरी मिर्च कभी भी यूज़ करनी होगी, डंडियाँ टूटी हुई हैं, फटाफट से निकाल लो बॉक्स के अंदर से, फ्रिज के अंदर से, और यूज़ कर लो। धोती ही नहीं हूँ, क्योंकि धोने से क्या होता है, वो पानी रह गया ना तो वो सब्जी मिर्च जो है वो ख़राब हो जाती हैं। धनिया की पत्तियाँ भी नहीं धोती हूँ, बस तोड़ कर रख देती हूँ, जो हरी सब्जियाँ जितनी भी होती हैं। क्योंकि इनमें पानी मॉइस्चर ज़रा सा भी रह गया ना तो वो ख़राब हो जाएंगी, गल जाएंगी, इसलिए सिर्फ तोड़ कर रखती हूँ। ये जूस वगैरह के लिए जो तैयारी कर रही हूँ, ये मैं कट करके कभी नहीं रखती हूँ, ये मैं हैंड टू हैंड कट करती हूँ और इनका जूस रेडी हो जाता है। तो गाइस, ऐसे ही मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। मतलब सुबह के खाने से पहले ये मेरी सारी सब्जियां कट के रेडी हो गई हैं। कम से कम 4-5 दिन की सब्जियां कट हो जाती हैं, लेकिन वही है, एक सब्जी 2 टाइम चल जाती है। तो फिर लगा लो कि ये सारी सब्जियां कट होने के बाद फ्रिज में मेरी कम से कम 1 हफ्ते के लिए सब्जी रेडी हो जाती है। कि अचानक से अगर कोई मुझे देरी हो रही है या सब्जी बनानी है, तो मैं निकालती हूँ, आलू कट करती हूँ हैंड टू हैंड और बनाकर रेडी। क्योंकि हमारे घर में सब्जियों में ना तो ज़्यादा अटरम सटरम चलता है, जैसे कि प्याज पीसनी हो, लहसुन पीसना हो, ऐसा कुछ चक्कर ही नहीं है। तो सादा सिंपल सब्जी बनती है, तो कटी हुई रखी होती है, रेडी हो जाती है। तो गाइस, ऐसी इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, आप भी ऐसा करके रखेंगे ना, तो आपको कहीं अचानक से जाने का प्रोग्राम बन गया है, सडनली कहीं जाना है, और सब्जियों पत्तियों के साथ रखना, पन्नियों के साथ रखना मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। तो मैं कभी भी ऐसी सब्जियां नहीं रखती हूँ। तो वही बता रही हूँ आपको कि मैंने पकौड़े की तैयारी, बस मैं अभी सारी सब्जियां कट करके और मैं नहाने चली जाऊंगी। नहाने के बाद मैं अभी नहाई नहीं हूँ, क्योंकि वीर को छोड़ते ही मैंने बताया, जैसे चाय वाय के साथ मैं करने लगी थी। तो
तो हाँ, मैं अभी पकौड़ियाँ बनाऊँगी, चटनी पीसूँगी, ये मैं नहाने के बाद करूँगी क्योंकि लगना है मंदिर में, भोग लगना होता है। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि बिना भोग के कोई घर में नहीं खाता है। वो अलग बात होती है जिस दिन मैं नहीं बना सकती भोग के लिए, तो दिनों रेडीमेड लाते हैं या अपने हाथ से बना लेते हैं या बच्चों से कुछ सादा सिंपल बना लिया, तो भोग लगा दिया, तब ये हो जाता है, लेकिन बनता तो घर का ही है। तो गाइज़ ये मैंने कटहल थोड़ा सा बना लिया है, पाव कटहल लाती हूँ, ज़्यादा क्यों ये दिनू खाते नहीं है, बट मैंने दिनू को बोला है प्लीज़ यार थोड़ा सा कटहल रख लेना लंच में आज। वैसे तो तुम खाते नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा रख लेना, थोड़ी सी चटनी पीसने के बाद चटनी भी रख दूँगी और परोठे रख दूँगी, तो आपका लंच हो जाएगा पैक। तो दिनू कहने लगे ठीक है रख दो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा ही रखना। तो मैंने तरी तरी ज़्यादा रख दिया, कटहल बहुत ही कम रेयर रखना है मुझे, ज़्यादा नहीं रखूँगी क्योंकि उनको पसंद नहीं है। तो कटहल मैंने एक्चुअली हमारी ना गैस ख़राब हो रही है, तो एक गैस जलती है, अगर हम दोनों जलाते हैं तो वो बंद हो जाती हैं दोनों, ऐसा कुछ चक्कर हो रहा है इसमें। दिखाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि तीनों जानते हैं कि वो शॉप कहाँ है, तो इसलिए मैंने पहले सोचा कि कटहल बना देती हूँ, अभी गैस भी खाली है, जिससे एक ही गैस पे काम होना, एक ही चूल्हा पे काम होना है, मतलब जो एक साइड है उसी पे काम होना है, दोनों जलाएंगे तो एक साथ बंद हो जाएगी, तो इसलिए मैंने पहले कटहल बना दिया है। तो देखो कितना सिंपल कटहल बनाया है। वैसे तो मैं कभी कभी फ्राई करके भी बनाती हूँ, लेकिन फ्राई करने के बाद भी मैं इसमें कोई अनियन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं डलती हैं। तो ये जूस की ट्रे में लेकर आ गई हूँ क्योंकि बनना है जूस, तो जूस बना कर रेडी कर दिया है और दोनों बच्चों को दे दिया है पीने के लिए। मैंने कहा बच्चों आप पियो, फिर मैं बाद में पीती हूँ। तो मैंने अपना रख दिया है साइड में, मैं पीऊँगी बाद में, तो ये दोनों को दे दिया है, दोनों पी रहे हैं बैठकर। तो गाइस देखो कितना गाढ़ा और कितना प्योर, इसमें कोई भी पानी मिक्स नहीं है और अच्छा भी लगता है, टेस्ट लगता है थोड़ा काला नमक डालने के बाद। तो ये बच्चों को मैंने बोल दिया है कि आप पालक और बथुए की डंडियाँ और ये तोड़ दीजिए, जिससे कि मैं अपना जैसे चटनी बनाऊंगी है ना, जार तो होना ही है, उसी जार में चटनी बननी है, चटनी हटा दूंगी। चटनी किसी बाउल में करने के बाद फिर ये पालक जब तक सीटी में हो जाएगा, पालक पीस दूंगी उसी जार में, है ना, उसी जार में बाथू भी पिस जाएगा, तो एक ही जार में तो गाइस देखो ये सीख रही है हमारी पूड़िया कह रही हूँ, कुटू की पकौड़ी। हमारे ना बेसन की जल्दी से कोई खाता नहीं है, कुटू की पसंद करता है, जबकि अभी कोई व्रत नहीं है, कोई फास्ट नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन फिर भी दीनू को ना कुटू का सामान ज्यादा पसंद आता है ना दीनू। तो ये हलवाई गिरी है, सेक रहे हैं पकौड़ी, और ये बनाई है पुदीने की चटनी, और इसमें नींबू नहीं डाला, धनिया में, वो चटनी में खट्टापन तो डाला ही नहीं। कौन डालेगा? मैं डालती हूँ। और इधर बन गई है चाय, ये गैस बंद है लेकिन चाय बन रही है। हमारा ये चूल्हा खराब हो गया, बार बार बंद हो जाता है, तो कोई नहीं, दिनों करा देंगे, ठीक करा देंगे। 1 महीने से कह रहे हो ना, करा दूंगा। तो ये पकौड़ी, करारी करारी पकौड़ियाँ बन रही हैं, ये चटनी के साथ मज़ा आ जाएगा। और ये बनाया मैंने कटहल की सब्जी भी मुझे पैक कर दी है, वो खाते नहीं लेकिन फिर भी मैंने पैक कर दिया है। और इसमें है पालक सीटी लेके शाम को बनेगा पालक पनीर। ये बाथू है, बाथू को उबाल के इसमें मिक्सी के जार का काम सारा एक हो जाएगा, चटनी बन गई, पालक पिसेगा और बथुआ भी पिसेगा, तो सारे काम एक साथ हो जाएंगे मिक्सी के। ये मेरा टैलेंट है नहीं। yes. मैं एक ही बार में काम करती हूँ, तो बस। और ये मेरा जूस जो कि मैंने नहीं पिया है, तो मैं इसको पी लेती हूँ, आंवला गाजर एंड चुकंदर का। तो ये लगाती हूँ पहले भोग, तो ये लगा दिया है मैंने भोग, और अब मैं ले लूँगी इसको पीने के लिए। तो गाइज़ ये मैंने उठाई जूस की बोतल, और इधर पकौड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं दीनू के नाश्ते के लिए। तो दीनू ने पहले लगाया भोग, तो फिर अब उसको वो
क्योंकि हम हर चीज़ का भोग लगाते हैं, क्योंकि ऐसा है कि क्योंकि हम नहाकर बनाते हैं एक तो भोग लग सकता है। विदाउट लहसुन प्याज का हमारा खाना होता है शुद्ध एकदम, तो वो भोग लग सकता है। तो जो भी बनाते हैं तो कोशिश करते हैं कि भोग लगा दें, क्योंकि ऐसा कोई झूठी रसोई में झूठा कोई करता नहीं है, सारी चीज़ें साफ़ रहती हैं, तो भोग आसानी से जो भी बनता है वो लग जाता है। तो ये मैं हाँ रिपीट नहीं लगाते हैं, एक बार जो भी ताज़ी बनती है तो उसका लगा देते हैं। तो ये मैंने लंच पैक कर दिया है दिनों का। इसमें रख दी है थोड़ी सी चटनी डिब्बी में करके, और परोठे बनाकर रख दिए हैं, और कटहल की थोड़ी सी सब्जी रख दी है। तो एडजस्टमेंट वहाँ पर सब खाते हैं शॉप पर मिलकर। तो दिनों मुझे पक्का पता है कटहल किसी और को खिलाने वाले हैं और खुद खाने वाले हैं किसी और की सब्जी। तो वैसे तो खाते ही नहीं है, क्योंकि सबकी सब्जियां ज़्यादातर लहसुन प्याज की होती हैं, बट चटनी से भी खा सकते हैं, वो ऐसे हैं। तो अभी दिनों बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। अब मेरे को हो गई है कन्फ्यूज़न, मैंने 3 बार अपनी जूस की बोतल उठाई है, बट मैं नहीं पी पाई हूँ। और एंजल को भी नाश्ता दे दिया है, क्योंकि एंजल भी नहा ली है, और सबको घर में कुटू की पकौड़ियाँ बहुत पसंद है। तो अभी मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मैं चाय लूँ या जूस लूँ। 3 बार जूस की बोतल उठाने के बाद भी मैं जूस नहीं पी पाई हूँ। तो दिनों ने बोला जूस बाद में पी लेना, अभी मेरे साथ नाश्ता कर लो। तो दिनों को होता है कि सुबह मैं उनके साथ नाश्ता करूं, तो जूस मैंने रख दिया है साइड में, और दिनों चले गए हैं, उनके साथ नाश्ता किया मैंने, और दिनों चले गए हैं शॉप पर। तो अभी जैसे ही मैं नाश्ता करा के सबको फ्री हुई, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बाथू का और डंडियाँ पत्तियाँ तोड़वाई हैं, उसको मैंने बॉईल किया, बाथू और पालक को, और पीस कर पेस्ट बना के रख दिया है। तो आप भी ऐसे रख सकते हैं। ये 24 घंटे के लिए एकदम फ्रेश रहती हैं। आप फ्रीज़ के अंदर लगा कर रखेंगे ज़्यादा दिन, 3-4 दिन बाद आपको सब्ज़ी बनानी है, तो प्लीज़ आप इसको पेस्ट बना के मत रखना, क्योंकि टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है इसका। तो आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैं बता रही हूँ कि ये बाथू का और पालक का पेस्ट बना के रखेंगे, तो एक तो ये अलग अलग कलर होता है, आप कलर से भी समझ सकते हैं। पालक का थोड़ा सा फ्रेश कलर दिखाई देता है, बाथू का थोड़ा डार्क। तो इसको पालक को तो मैं पालक पनीर आज शाम को बनाकर इसको ख़त्म कर दूँगी, और ये बचेगा बाथू, तो मैं आधा यूज़ करूँगी इसको रायते में, और आधा यूज़ करूँगी इसको आटे में गूँध कर सुबह नाश्ते पराठे में। जैसे कि मेथी के बनाए थे ना, वैसे मसाला वगैरह डालकर और इस बाथू को आटे के अंदर गूँध कर और बना के पराठा रेडी कर लूँगी नाश्ता। और आधा बन जाएगा आलू के पराठे के साथ बाथू का रायता। तो ये कॉम्बिनेशन है तो अच्छा लगता है। और बाथू और देखो इसमें फ़र्क आप करना चाहें तो अलग अलग बाउल में रख सकते हैं। जैसे कि मैंने पालक रखा है वाइट बाउल में, और बाथू रखा है ब्लैक बाउल में, तो आप ऐसे भी पहचान बनाकर रख सकते हैं। तो 24 घंटे तक आपका ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा पेस्ट। तो गाइज़ यही बताना था, आपके साथ शेयर करना था। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताइए कमेंट्स करके, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।